हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है डिजाइन एड एंड सर्च वर्ड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने वाली ट्राई प्रीफिक्स ट्री की तरह। इम्प्लीमेंट ट्राई प्रीफिक्स ट्री एक प्रॉब्लम थी जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको इसमें एडिशनल हमें और क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको ट्राई तो पता है, ट्राई में क्या होता था। ट्राई में हमारे पास कुछ एक ट्री बनती है इस तरीके से, और हमें उसमें सर्च हमारे हमें उसमें क्या-क्या करना था, सर्च ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन एंड स्टार्ट्स विद ऑपरेशन था। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास केवल इसमें केवल ऐड वर्ड है, ऐड वर्ड ऑपरेशन है और सर्च ऑपरेशन है। यार इसमें हमें पता है क्या करना है, इसमें ऐड में तो मेरे को सारी चीज़ सेम रहेगा, ठीक है? बट सर्च में क्या होगा, सर्च में मेरे पास एक एडिशनल चीज़ आ गई सी डॉट टी। मान लो मेरे स्ट्रिंग में डॉट नाम का कोई कैरेक्टर आ गया, तो अब ये पता क्या करेगा, अब मैं सर्चिंग स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने सी ढूँढा, मेरे को सी मिल गया रूट में, फिर मेरे को डॉट आया, पर यार डॉट तो मेरे कहीं पर है ही नहीं। तो डॉट क्या होता है ना, डॉट बोलता है कि मैं किसी भी कैरेक्टर से मैच कर जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले सी आया, डॉट आया, तो डॉट ने बोला मैं ओ के साथ मैच कर जाऊँगा, ए के साथ ही मैच कर जाऊँगा। मतलब मैं किसी के साथ मैच कर सकता हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि यार अब मैं सी ओ के पास जाऊँ, सी ए के पास जाऊँ, तो मैं सबके पास जाऊँगा। मैंने सबसे पहले सी ओ के पास गया, फिर मैंने बोला तीसरा कैरेक्टर क्या है? तीसरा टी है, तो सी ओ फिर मेरे को एस मिला। तो मुझे ये पता चला कि ये रास्ता तो गलत है। मैं वापस ओ के पास आया, ठीक है? क्योंकि ओ क्या है, ओ इस बार अभी किससे रिप्लेस्ड है? डॉट से। फिर मैं यहाँ नीचे गया टी, मैंने सी ओ टी, तो क्या ये वैलिड है? हाँ, बिल्कुल वैलिड है। सी ओ टी इज़ इक्वल टू सी डॉट टी, मानता हूँ मैं इसे। या फिर सी ए टी, ये भी वैलिड है। मतलब सी ए टी इज़ आल्सो वैलिड सी डॉट टी ही। तो इस तरीके से हमें ये करना है यार, बहुत सिंपल है। केवल डॉट का खेल है। डॉट मेरे किसी से भी रिप्लेस हो सकता है। मतलब रिप्लेस करना नहीं है, मतलब हम ये कहेंगे कि कोई भी कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, वो हम इससे मैच हो रहा है बस। तो सबसे पहले ना मैं कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि प्रीफिक्स वाले से। जैसे कि मेरे पास ना एक इनिशियल एक नोड होता था, जिसके पास एक चिल्ड्रन और एक इज एंड नाम की की होती थी। चलिए, मैं ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी करने के लिए, मतलब ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे क्या होता था, इनिशियलाइज़ करते हैं हम रूट को। तो मैंने बोला दिस डॉट रूट इक्वल टू न्यू ट्राई नोड ऑफ ये। तो मेरे पास एक रूट आ गया। रूट पे क्या चिल्ड्रन है, इज एंड है। अब मैं ऐड वर्ड की तरफ जाता हूँ, तो यार ऐड वर्ड जो है ना वो एग्ज़ैक्टली सेम है। यहाँ पे इंसल्ट बोला गया है, तो मैं इंसल्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इंसल्ट फंक्शन को इंसल्ट करना है मेरे को। यहाँ पे गया मैं, सॉरी ये रहा। तो ये ना एग्ज़ैक्टली सेम होने वाला है कि पहले रूट ले लो, फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट करो, फिर चेक करो क्या उसमें कोई चिल्ड्रन तो नहीं है। अगर नहीं है, तो ही उसमें एक ट्राई नोड डालो उस की से बना के, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें नोड को अपडेट कर दो। और फिर लास्ट में जब आइटरेशन खत्म हो जाए, वर्ल्ड कंप्लीट हो गया, तो नोड डॉट इज़ेंड को ट्रू सेट कर दो कि भाई ये कैरेक्टर वर्ल्ड इतना ही बड़ा है। अब बात आती है सर्च की। यार यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग लगाएँगे। पिछली बार जब हमने प्रीफिक्स ट्री में सर्चिंग पढ़ी थी, बहुत सिंपल थी यार। हमने बोला एक रूट रूट को उठा लो, और फिर यहाँ पे एक-एक वर्ड को चेक करो कि वो अगर चिल्ड्रन में नहीं है, तो रिटर्न सीधा-सीधा फॉल्स हो जाएगा। अगर वो चिल्ड्रन में है, तो अगले नोड के चिल्ड्रन को ले लो और नोड पे अपडेट कर दो, ताकि मैं अगली बार जब भी आइटरेट होगा तो चेक कर सकूँ, मतलब कि क्या उसके चिल्ड्रन में नेक्स्ट कैरेक्टर है, नहीं है। और लास्ट में मैं देखता था कि अगर लास्ट तक पहुँच गया, तो फिर मैं बोलता था क्या वो इज़ एंड हो भी रहा है, कि वहाँ पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो मेरा नॉर्मल था यार। सर्चिंग ये आपको पता है ऑलरेडी, मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमने बोला हम एक फंक्शन बना देंगे, रिकर्सन, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है। मैंने बोला एक फंक्शन लेता हूँ मैं, जो कि मेरा एक इंडेक्स लेगा और एक नोड लेने वाला है। यहाँ पे मैं ना नॉर्मल आइटरेशन नहीं लगाऊँगा वर्ल्ड पे। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। सी के बाद ओ में जा सकता है, सी के बाद ए में जा सकता है, ठीक है? फिर ओ के बाद भी इधर-उधर, ठीक है? कहीं भी जा सकता है ना यार, बहुत सारे केसेस बनते हैं इसमें। बिना रिकर्सन के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ से लास्ट में मैंने बोला रिटर्न डीएफएस, अरे डीएफएस ऑफ इंडेक्स होगा मेरा 0 और नोड होगा मेरा दिस डॉट रूट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। हमने सिंपल इंडेक्स और नोड भेज दिया। अब मैंने यहाँ पे बोला बेस कंडीशन देख लेते हैं सीधा यार। बेस कंडीशन क्या हो सकती है आपके हिसाब से? कि जब आपका इंडेक्स जो है, इंडेक्स मेरे ने वर्ल्ड से एक-एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए, तो बेस कंडीशन ये हो सकती है ना कि अगर मेरा इंडेक्स वर्ल्ड की लेंथ के बराबर हो जाए,
अगर मेरा इंडेक्स वर्ल्ड के लेंथ के बराबर हो जाए, इसका मतलब आपने सारा ट्रेवर्स करके आ चुके हो। तो लास्ट में आप बोल सकते हो कि रिटर्न नोड डॉट इज एंड, जैसे हम यहाँ पे करते थे, जैसे हम प्रीफिक्स ट्री में करते थे, पूरा आइट्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला नोड डॉट इज एंड को रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम वही किया। तो ये बेस कंडीशन हो गई। ऑल मैं इसे बाद में बता सकता था, बट ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने बोला पहला कैरेक्टर उठाओ, वर्ल्ड ऑफ इंडेक्स, हाँ वर्ल्ड ऑफ इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। पहला कैरेक्टर मिला, पहला कैरेक्टर या जो भी बोलो, मतलब इंडेक्स के हिसाब से कैरेक्टर मिल गया। तो सबसे पहले सी डॉट टी था, तो सी मिल गया होगा मेरे को। मैंने बोला क्या ये डॉट तो नहीं है? अगर ये डॉट है तो बच के रहना, अगर ये डॉट है तो बच के रहना, और अगर ये डॉट नहीं है तब तो बहुत सिंपल है खेल। तब तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि इफ, चलो ये पे बता देता, नोड का चिल्ड्रन, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, नोड डॉट चिल्ड्रन का सी एच, ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो यहाँ से फॉल्स। ओके, प्रीफिक्स ट्री में वापस मूव करते हैं। ये कंडीशन क्या थी, नोड डॉट चिल्ड्रन का सी एच अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो सेम सेम टू सेम कंडीशन है, बट वहां पे ना मैं फिर नोड को अपडेट कर देता था। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन के साथ यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा फ्रेंड्स रिटर्न डी एफ एस ऑफ इंडेक्स प्लस वन। एक कैरेक्टर आपने देख लिया, मतलब मान लो सी था और आपको सी मिल गया, मतलब यहाँ पे रूट में मिल गया सी, तो ठीक है जी, मैंने दोबारा कॉल लगाओ, इस बार इंडेक्स को वन कर दो, प्लस वन कर दो, और जो रूट होगा, मतलब जो नोड होगा वो हो जाएगा मेरा नोड डॉट चिल्ड्रन ऑफ सी एच। ये मैंने कर दीजिए कॉल, मतलब ठीक है, ये जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे मिला होगा, जैसे कि इंडेक्स इसने वन भेज दिया होगा, ठीक है, और सी का इसने चिल्ड्रन भेज दिया होगा, जैसे कि ओ, ये भेज दिया होगा। अब ये आगे काम करेगा। मान लो अगर आपको डॉट मिलता है, अगर आपको डॉट मिलता है ना, तो आपने पता है क्या करना है, आपने बोलना है कि अगर डॉट मिल रहा है तो भैया सारे पॉसिबल केसेस को देखो, नोड के सारे केसेस को देखो। तो मैं यहाँ पे पता है क्या बोलूंगा, मैंने बोला ओके फॉर लेट की इन नोड डॉट चिल्ड्रन। मैंने क्या बोला ना, जो भी आपने नोड भेजा है ना, मान लो कि आपने सी के साथ काम हो गया, आपने सी भेज दिया। पहले अब क्या रूट था, तो रूट की मदद से आपने सी को देखा, अब आपने सी भेज दिया। अब सी की मदद से अब आगे के कैरेक्टर देखोगे, तो सी में मेरे पास दो चिल्ड्रन है, ओ और ए, तो मैं इस पे आइट्रेट करूंगा यार, ओ और ए पे आइट्रेट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यार ओ भी है, ए भी हो सकता है, क्योंकि डॉट है ना, तो डॉट तो दोनों से मैच करेगा यार। तो मैंने दोनों के लिए डीएफएस की कॉल लगाऊ, मुझे नहीं पता कौन से रास्ते में जाना है, दोनों पे लगा दो। मैंने इंडेक्स प्लस वन कॉमा नोड डॉट चिल्ड्रन का की। तो चिल्ड्रन का की मतलब कि भैया पहले सी था, अब ओ के साथ कॉल लगा दो, सी ओ की कॉल लग गई और आगे चले गया। ठीक है, अब वो देखिएगा, मान लो सीओ के रास्ते में गया होगा, तो तीसरा उसे कैरेक्टर टी मिला होगा, उसने बोला हो टी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हो गई गड़बड़, तो ये क्या फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये दूसरे चिल्ड्रन को देखिएगा, तो दूसरा चिल्ड्रन मेरा क्या है, ए, तो सी ए वाले रास्ते पे जाएगा, अब ये सी ए, इस तरीके से चले गए। फिर इस ए के बाद फिर ये देखिएगा तीसरा कैरेक्टर क्या, टी, इसे टी मिल जाएगा और ये खत्म। तो इस तरीके से चलने वाला है फ्रेंड। तो जब भी ये ट्रू होगा ना, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा रिटर्न कर दो ट्रू। अब मैं यहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है, डीएफएस की कॉल लगा रहा हूँ कंडीशन के अंदर सीधा। और अगर ये मेरा इफ पूरा लूप खत्म हो गया यार, मेरे को कहीं पर नहीं मिला, ठीक है, हर जगह मुझे यहाँ पे फॉल्स फॉल्स मिल रहा था, तो लूप खत्म होने के बाद लास्ट में बोल दो रिटर्न फॉल्स यार, क्योंकि यहाँ पे कभी गया ही नहीं इसके अंदर, उसे कोई केस नहीं मिला यार। इसे रन करा के देखें चलेगा नहीं चलेगा, चलो पता नहीं यार, मैंने भी चलाया नहीं अभी तक, तो मैं इसे चला के देख लेता हूँ। तो फटता है कोड या चलता है, देखो चल तो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। तो बात समझ आई, बात समझ आ गई कि हमने क्या बोला कि डीएफएस एक इंडेक्स भेजो, एक नोड भेजो, और यहाँ पे पहले कैरेक्टर को उठाओ जो भी इंडेक्स पे है, और चेक करो क्या वो डॉट तो नहीं है। अगर वो डॉट है तो इसका मतलब जो भी नोड आपने भेजा है उसका चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन कितने हैं उन पे आइट्रेट करो यार। तो पहले ओ के लिए देखेगा, ए के लिए देखेगा, ठीक है, फिर ओ के बाद जैसे सीओ हो गया, फिर वो ऐसे देखा आगे का कैरेक्टर, तो ऐसे मैच नहीं हुआ तो खत्म, फिर ये रास्ता है ही नहीं, सीओ एस वाला रास्ता है ही नहीं। अब वो सी ए वाला रास्ता चुनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आइट्रेट कर रहे हैं इस तरीके से, और सी ए वाला रास्ता भी नहीं होता, तो इसका मतलब रिटर्न फिर लास्ट में फॉल्स ही होना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने ये नहीं पढ़ा होगा फिर प्रीफिक्स ट्री, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आने वाला है।
ठीक है फ्रेंड्स, क्यों अब मैंने आपको समझाया इस तरीके से ना, मैंने प्रीफिक्स ट्री को नहीं समझाया आपको, मैंने बस ये बताया कि एडिशनल फीचर बताया मैंने, कि प्रीफिक्स में एक ऐड ऑन था ये, एक तरीके से ये कह सकता हूँ। तो बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।